फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 03 जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का है और उसे देखेंगे। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आज हमें क्या करना था, यानी कि हमें सेकंड चैप्टर करना था पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांतों में ज़्यादातर आपके कहीं ना कहीं कि आपसे पूछ लिया जाएगा EW का सिद्धांत क्या है, या फिर आपसे SR रंगानाथन का सिद्धांत क्या है, HE बिलिस का सिद्धांत क्या है। तो कहीं ना कहीं इसमें सारे के सारे हमें वर्गीकरण के सिद्धांत पढ़ने हैं, यानी वर्गीकरण के वर्गात्मक सिद्धांत को पढ़ना है। और कहीं ना कहीं वर्गीकरण के सिद्धांतों में कहीं ना कहीं उसके महत्व, उसके आशय और ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि आपके 2 या 3 वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें वर्गीकरण के सिद्धांतों में जो आपके कहीं ना कहीं जो मेन है वही कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि देखिए अगर हम सारे कंप्लीट करेंगे पहली बात तो आने नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके जो वर्गीकरण के सिद्धांतों में सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। रंगानाथन मिलेगा, आपका बिलिस मिलेगा, आपके यानी कि 2 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, मेन जो इम्पोर्टेंट है वही कराऊंगा। फालतू में यानी कि पूरी किताब रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें किताब में एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ाई करो, कोई सी पढ़ाई करो XYZ, ठीक है, पढ़ाई में आपको पढ़ना सारा है, ठीक है। पढ़ाई में सारी चीज़ें जब आप क्या करो अपने नंबरों के लिए, अपने चीज़ को गेन करने के लिए, तो छोड़ना भी सीखना पड़ता है आपको, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, याद भी करना है और हमें चीज़ों को भी सीखना है। तो चलिए सेकंड चैप्टर को देखते हैं, यानी कि लेसन नंबर 2। और आपका क्या है, साथ के साथ आपकी दूसरी किताब भी चल रही है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके स्टूडेंट्स यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं उनको भी शेयर करना है, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप ये सोचते हो इन्फॉर्मेशन तो कोई आती नहीं है, या फिर कोई मैसेज नहीं आता। मैसेज उस पर मैं देखो बहुत सारे आपने ग्रुप देखने को मिले, रोज़ क्या उल्टी सीधी खबर डाले, आज क्या पेपर का कटिंग डाल दिया। वो मेरी आदत नहीं है कि भाई आप पहले से परेशान हो। हर स्टूडेंट लाइफ जो होती है पहले से परेशान वाली लाइफ होती है, ठीक है। जब तक वो उसे कहीं ना कहीं सेटलमेंट नहीं हो जाता, भाई वो पहले से परेशान है। आज मैं डाल दूँ पेपर का कटिंग कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप उस चीज़ को मानिए मत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि यानी कि आपका यूनिट नंबर चल रही है 1, लेसन नंबर 2। और लेसन नंबर 2 का नाम क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत, ठीक है। अब सामान्य सिद्धांत की बात आती है, यानी कि इस चैप्टर में हमें एक तरह से पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यकता है, यानी कि आपकी डिस्क्रिप्शन थ्योरी आपकी आ जाएगी, वहाँ यानी वर्गीकरणात्मक थ्योरी, विकास सिद्धांत आ जाएगा, गुणात्मक सिद्धांत आ जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत की बात लेके चले, तो पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत से आशय क्या है, यानी सिद्धांत किससे आशय क्या है। सिद्धांत से लेके चले, सिद्धांत से आशय। सबसे पहले बात आती है भाई सिद्धांत क्या है, यानी कि वास्तव में सिद्धांत नियम, विचार और एक तरह से उसका जो कहीं ना कहीं ढंग है, प्रयोग पक्ष के आधार पर उस चीज़ को लेकर चला जाता है, विषय के कार्यक्रमों को मार्गदर्शन प्रदान करा जाता है, और कहीं ना कहीं आपका जो तर्क संगत वैज्ञानिक ढंग प्रदान किया गया है या नहीं किया गया है, बिना नियमों के चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह से किसी भी यानी कि विषय को उन्हीं नियमों की आवश्यकता होती है जो कहीं ना कहीं उसे वह खड़ा कर सकें, क्या कर सके, खड़ा कर सके। सिद्धांत क्या बताते हैं, सिद्धांत ये बताते हैं कि इस सिद्धांतों पर ये क्या चल रही है, इस नियम चल रहे हैं, इस सिद्धांतों पर ये क्या है, संगठन चल रहा है, इस सिद्धांतों पर क्या है, ये चीज़ें चल रही है। तो वर्गीकरण के सिद्धांतों में ये चीज़ आती है। अब सिद्धांतों का महत्व क्या आ जाता है भाई, जो वर्गीकरण के सिद्धांत है उसका महत्व है कहीं ना कहीं जो नियमों का महत्व होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, विषयों के आधार पर ही और या नियमों के आधार पर ही हम किसी एक दिशा के में
चलने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं, यानी कि तैयार रहते हैं और उसे क्या करते हैं, दिशा प्रदान करते हैं। और नियम के आधार पर ही कहीं ना कहीं नियम की आवश्यकता के अनुसार ही भविष्य का निर्माण होता है, किसी संस्थान का विकसित होता है और उसे क्या है, गतिशीलता और बहुआयामियों का उसका यूज़ हो पाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, यानी सिद्धांत का महत्व। फिर आता है आपका आ जाता है पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत की आवश्यकता क्या है। क्या लाइब्रेरी वर्गीकरण यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिद्धांत तो की आवश्यकता क्या है। भाई ये बताओ, पुस्तकालय वर्गीकरण आप समझ गए, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। भाई पुस्तकालय वर्गीकरण कहीं ना कहीं आपके जो क्या करता है, समय बचाता है, यानी समय बचाता है। वर्गीकरण पद्धति के अनुसार कहीं ना कहीं पुस्तकालय और लाइब्रेरी को स्टैब्लिश करने का काम करता है। पाठक के लिए उपयोगी होता है। पुस्तकालय के लिए कहीं ना कहीं वर्गीकरण पद्धति एक ठोस नियमों और कहीं ना कहीं चीज़ों के आधार पर चलती है और उससे क्या होता है, लाइब्रेरी क्या है, सुव्यवस्थित रूप से कार्य करती है। क्या करती है, सुव्यवस्थित रूप से कार्य करती है। फिर ये क्या आ जाता है, साथ ही साथ आपके कहीं ना कहीं जो जटिल समस्याओं को उत्पन्न करने से रोकती है। ठीक है, क्या करती है, जटिल समस्याओं को आपकी रोकती है। एक यानी कि क्लास इस्टेब्लिश करती है, यानी कि वास्तविक और बहुआयामी जो जटिलता है उसको दूर करती है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्गीकरण का सिद्धांत क्या करता है, वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, यानी कि आपके जो विषय की चीज़ें होती हैं या फिर पुस्तकालय की चीज़ें हैं उसको विकसित करने का काम आता है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं सिद्धांतों की आवश्यकता है। सिद्धांत भाई आप ये मान के चलिए, आपने मान लिया एक छोटा सा नियम बनाया। छोटा नियम क्या बनाया कि आप जब भी क्या है घर में आओगे तो घर में क्या है, आप क्या है, यानी कि बाहर से जो चप्पल जूते पहन के आ रहे हो, आपने क्या है, यानी जूतों को रैक में रखोगे, ये नियम है। और अगर कोई नियम इसको तोड़ता है तो क्या है, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था भंग हो जाती है, यानी कि इधर उधर फेंकने कहीं ना कहीं वो भंग हो जाती है। तो इस चीज़ के भी आपको देखना है, यानी कि सिद्धांत इसलिए बनाए गए कि ये सिद्धांत है, ये तो चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फिर आ जाता है सिद्धांत का विकास। सिद्धांत का विकास एक सामान्य तौर पर सिद्धांत का विकास ध्यान देते हुए ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सिद्धांत हैं उसे प्रयोग पक्ष के विकास के अनुसार और सिद्धांतों के कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कर और पुस्तकालय विज्ञान में प्रयोगात्मक, यानी कि जो प्रयोगात्मक पक्ष है और कहीं ना कहीं उस सिद्धांतों के यानी कि विकास के लिए यूज़ हो रहा है और कहीं ना कहीं उसका जो दिशाओं के आधार पर, यानी कि वर्गीकरण की जो सिद्धांतों की दिशाएं हैं उसके आधार पर जो चीज़ें चल रही है। जैसे आपके 1949 में कहीं ना कहीं रंगनाथन जी और उनके सहयोगों ने यानी कि गुण, एक मिनट मैं गत्यात्मक वर्गीकरण के सिद्धांतों पर काम करने की शुरू किया था। और 1957 में रंगनाथन जी की पुस्तक, आपकी जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम भी लिख लीजिए, बुक का नाम लिख लीजिए, बुक का नाम कभी वो चला जाता है। 1957 में रंगनाथन जी की बुक का नाम क्या था, प्रोलेगोमन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन हुआ कहीं ना कहीं इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार पुस्तकालय के जो चीज़ें थी, मेन जो चीज़ें थी, आपका सिद्धांत था, उस पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, अब आपका आ जाता है नेक्स्ट, आपका आ जाता है पुस्तकालय वर्गीकरण के यानी वर्णनात्मक सिद्धांत। क्या आ जाएगा, वर्णनात्मक सिद्धांत, जो कि हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
वर्णनात्मक सिद्धांत में आपके सारे के सारे आपके जितने भी हैं वो हम इसके अंदर का देख लेंगे। फिर आपका गणितात्मक सिद्धांत, दोनों आपके क्या है अलग अलग मैं समझा दूंगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो देखिए, यानी नेक्स्ट वीडियो आपका इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी। तो सारी क्या है, यानी कि लगातार वीडियो मिलती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए। थैंक यू।